हेलो। आज हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर देखेंगे। एस्टर का हाइड्रोलिसिस करके अल्कोहल बनाना है। सो हम अपना एसिडिक हाइड्रोलिसिस को कंटिन्यू करेंगे। एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। इसमें लेटर सपोज मैंने एक एस्टर लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। इसका एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करवाना है। तो हमने एक H प्लस आयन लिया और इसका हाइड्रोलिसिस करवाना है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है जो H प्लस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे एंड वी विल गेट CH3COH प्लस O स्टार C2H5। अब हम इसमें वाटर मोलिक्यूल ऐड करेंगे and we will get CH3COHO प्लस OC2H5 स्टार। इस ऑक्सीजन पे स्टार मार्क किया है, इस पे नहीं किया। इस ऑक्सीजन को इस ऑक्सीजन से अलग करने के लिए इसको लेबल कर दिया। ठीक है। अब हम ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को रिबाउंड करवाएंगे और H प्लस और OC2H5 लिबरेट होगा एंड वी विल गेट माइनस C2H5O स्टार H एंड हेयर CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस OH। अब जो H प्लस हमने शुरू में यूज किया था वो H प्लस लिबरेट होगा क्योंकि H प्लस एक कैटलिस्ट की तरह यूज हुआ था। H प्लस एक कैटलिस्ट की तरह यूज हुआ था, तो जो H प्लस हमने यूज किया वो एज इट इज लिबरेट हो गया एंड वी विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस इज अवर अल्कोहल प्रोड्यूस्ड। इस तरीके से हमने ईस्टर से अल्कोहल बना लिया और कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया। ठीक है। तो ये था हमारा एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। अब हम अपना अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, दैट इज फ्रॉम अमाइंस। फ्रॉम एमाइंस। एमाइंस की मदद से हमें अल्कोहल प्रोड्यूस करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने RNH2 एक अमाइन लिया और इसकी रिएक्शन मैंने HNO2 से करवा दी। HNO2 इज अ मिक्सचर ऑफ NaNO2 प्लस HCl। ठीक है। अब हमारे पास बनेगा RN2Cl नेगेटिव। अब ये नाइट्रोजन गैस लिबरेट होगी और एक कार्बोकेटाइन बनेगा R पॉजिटिव। अब जब भी रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है तब तब रीअरेंजमेंट होती है। तो कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड एज ए इंटरमीडिएट if possible do rearrangement। अब इस कार्बोकेटाइन पे OH नेगेटिव आयन आके अटैक करेगा एंड वी विल गेट अवर अल्कोहल। ठीक है। तो इस तरीके से हमने अमीन्स से अल्कोहल प्रोड्यूस कर लिया। अब इसके कुछ हम एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे कि हमारे पास ये अमीन है इस वक्त CH3CH2 and H2। दिस इज नोन एज इथाइल अमीन। ठीक है। अब इथाइल अमीन की हमने रिएक्शन करवाई HNO2 से, सो वी विल गेट
CH3 CH2 N2Cl। ठीक है। अब हम नाइट्रोजन गैस को एलिमिनेट करेंगे ताकि हमें कार्बोकेटाइन मिल सके। तो हमने यहां पर नाइट्रोजन गैस को एलिमिनेट किया ताकि हमें CH3 CH2 पॉजिटिव कार्बोकेटाइन मिल सके। कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड एज अ इंटरमीडिएट इफ पॉसिबल डू रीअरेंजमेंट। अब इसमें तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, तो इसमें हमें रीअरेंजमेंट नहीं करवानी। अब डायरेक्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे होगा? या तो OH माइनस आके इस पे अटैक करे और दूसरे आयंस भी आके इस पे अटैक कर सकते हैं। यहां से Cl माइनस आके इस पे अटैक कर सकता है, यहां से ONO ग्रुप आके इस पे अटैक कर सकता है, O माइनस NO ये ग्रुप आके इस पे अटैक कर सकते हैं। ये ग्रुप कहां से आया? जब हमने NaNO2 प्लस HCl लिया था, HNO2 जिससे बना था, और NO2 है ना, तो ये NO2 आके भी अटैक कर सकता है। एक इससे इस इंटरमीडिएट से H प्लस लिबरेट हो सकता है। और जैसे कि अब हमने पहला प्रोडक्ट बनाया CH3 CH2OH, ये CH3 CH2OH आके भी इस पे अटैक कर सकता है। ठीक है। और सेकंड प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2Cl। थर्ड प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2ONO। फोर्थ प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिफ्थ प्रोडक्ट बन सकता है CH3 CH2O C2H5। लेकिन इन सब में मेजर प्रोडक्ट होगा ये अल्कोहल इज अवर मेजर प्रोडक्ट। अल्कोहल सबसे ज्यादा मेजर प्रोडक्ट होगा, बाकियों की परसेंटेज कम होगी एज कंपेयर टू अल्कोहल। ठीक है। अब हम इसमें एक सेकंड एग्जांपल देखेंगे जिसमें हमें रीअरेंजमेंट करवानी पड़ेगी। एक सेकंड एग्जांपल देखेंगे जिसमें हमें रीअरेंजमेंट करवानी पड़ेगी। लेट अस सपोज हमारे पास ये अमीन है, इसमें मैंने HNO2 ऐड कर दिया, एंड HNO2 वी नो इट इज अ मिक्सचर ऑफ NaNO2 प्लस HCl। और फिर हमने ये इंटरमीडिएट बनाया, N2 गैस लिबरेट होगी एंड वी विल गेट कार्बोकेटाइन। अब ये कार्बोकेटाइन बन गया। ठीक है। तो अब इफ पॉसिबल डू रीअरेंजमेंट, क्या इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? हाँ है। क्यों? ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, रीअरेंजमेंट होके ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। रीअरेंजमेंट कौन सी? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है। अब रीअरेंजमेंट करवाई तो CH3 CH प्लस CH3, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना जो कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल। और ये जो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन था हमारे पास, ये लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन है। ठीक है। अब इसमें OH माइनस एनायन आके अटैक करेगा एंड वी विल गेट सेकेंडरी अल्कोहल एज अ मेजर प्रोडक्ट। दिस इज अवर मेजर प्रोडक्ट। ठीक है। बाकी प्रोडक्ट भी बनते हैं लेकिन वो माइनर क्वांटिटी में बनते हैं, ट्रेस अमाउंट में बनते हैं। और ये जो अल्कोहल वाला प्रोडक्ट है ये मेजर क्वांटिटी में बनता है, तो इसलिए हमने इसे ही एक बार मेंशन किया है। ठीक है। एक तो ये चीज है। अब दूसरी चीज इसमें हम देखेंगे कि अगर हम CH3NH2 की रिएक्शन HNO2 से करवाएं तो एक्सपेक्टेड था कि अल्कोहल बने CH3OH, मिथाइल अमीन की रिएक्शन HNO2 से करवाएं तो एक्सपेक्टेड था कि मिथाइल अल्कोहल बने।
बट मिथाइल अल्कोहल नहीं बनता। जो प्रोडक्ट बनता है हमारे पास वो ये बनता है, प्रोडक्ट हमारे पास बनता है डाई मिथाइल इथर। डाई मिथाइल इथर इज द करेक्ट प्रोडक्ट। ये एक एक्सेप्शन है। इसमें मिथाइल अल्कोहल प्रोडक्ट ना बन के डाई मिथाइल इथर एक हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में ऑब्टेन होता है। अदरवाइज हर केस में अमीन से अल्कोहल ही बन रहा है, लेकिन इस केस में अमीन्स जब HNO2 से रिएक्ट करते हैं तो इथर बनता है, अल्कोहल नहीं बनता। ठीक है, ठीक है, इस केस में इथर बनता है, अल्कोहल नहीं बनता। अब हम इथर से अल्कोहल प्रोड्यूस करेंगे। नाउ वी विल प्रोड्यूस अल्कोहल फ्रॉम इथर्स। So our next method of preparation is from ethers। अब इथर से अल्कोहल कैसे प्रोड्यूस किया जाए? जैसे हमारे पास मान लो ये इथर है ROR, इसकी रिएक्शन मैंने डाइल्यूट H2SO4 से करवा दी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो हमारे पास दो टाइप के अल्कोहल मिलेंगे, एक तो ROH और एक R-OH। मतलब होगा क्या, बॉन्ड टूटेगा, एक तरफ H आएगा दूसरी तरफ OH आएगा, तो R-OH R-OH ROH। अब लेट अस सपोज ये इथर हमारे पास है C2H5, इसको बोलते हैं इथाइल मिथाइल इथर, इस इथर को बोलते हैं इथाइल मिथाइल इथर। तो अब हमने डाइल्यूट H2SO4 से इसकी रिएक्शन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। सो वी विल गेट टू टाइप्स ऑफ अल्कोहल CH3OH एंड C2H5OH। सेम यहां पर H जुड़ गया, यहां पर OH जुड़ गया, CH3OH C2H5OH। ठीक है, तो इस तरीके से इथर से हमने अल्कोहल बना लिया। अब हम इसकी कुछ इलस्ट्रेशंस देखेंगे कि इथर से अल्कोहल कैसे बनता है, और हमारे जिससे कॉन्सेप्ट्स और अच्छे ढंग से क्लियर हो सके। जैसे सपोज हमारे पास ये इथर है, इसकी रिएक्शन मैंने डाइल्यूट H2SO4 H+ से करवा ली, या फिर डाइल्यूट H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब सारे मेरे को बॉन्ड तोड़ के वाटर लगानी है ना, अल्कोहल प्रोड्यूस करना है। तो यहाँ एक तो आ जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ऑक्सीजन के दोनों तरफ के बॉन्ड टूट जाते हैं, है ना, और वहां OH आ जाते हैं। अब यहाँ OH आ गया, यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा, और अपने पास बनेगा RCH2OH माइनस वाटर मोलिक्यूल को लिबरेट करवाना है। अगर एक ही कार्बन पे दो OH मोलिक्यूल प्रेजेंट हो तो हम वाटर को लिबरेट करवाते हैं। ठीक है, ये हमने देखा था विसिनल और जैमडाई ओल के एग्जाम्पल में भी। COH, तो इस तरीके से हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। जैसे हमने ये इथर लिया था ROR डैश, इसकी रिएक्शन करवानी है H+ H2O से, तो ये दोनों बॉन्ड तोड़ दो और R के साथ भी OH ग्रुप लगा दो और R डैश के साथ भी OH ग्रुप लगा दो। इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। ठीक है, अब मान लो मैंने यहाँ क्या किया, ऑक्सीजन के अगल बगल वाले बॉन्ड दोनों तोड़ दिए। यहाँ पर ऑक्सीजन के अगल बगल वाले बॉन्ड दोनों तोड़े थे, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के अगल बगल वाले बॉन्ड दोनों ब्रेक करने हैं। ऑक्सीजन के यहाँ कर दिए, यहाँ से कर दिए, और हर जगह OH 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 लगा दिया। इसका एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं। H+ H2O। अब सेम ऑक्सीजन के अगल बगल वाले बॉन्ड हमें ब्रेक करने हैं। ठीक है,
ऑक्सीजन के आगे पीछे वाले बॉन्ड ब्रेक करने हैं और उसकी जगह ब्रेक करके OH बॉन्ड हमें लगाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ CH3 आ जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा। अब वही एक कार्बन पे दो ऑक्सीजन, दो OH ग्रुप है, तो एक वाटर मोलिक्यूल लिबरेट होगा और हमें कीटोन मिल जाएगा। कैसे, लेट्स सी। इसमें वाटर मोलिक्यूल लिबरेट हुआ, दो OH ग्रुप थे एक ही कार्बन पे, एंड वी विल गेट OH यो OH। ठीक है, यहां से OH गया और यहां से H गया, तो वाटर मोलिक्यूल लिबरेट हुआ एंड वी विल गेट अ कीटोनिक ग्रुप CH3। तो इस तरीके से हमें एक प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमें ईस्टर की या इथर्स की हाइड्रोलिसिस करते हैं ताकि हमें अल्कोहल मिल सके। पहले हमने देखा था ईस्टर की कैसे हाइड्रोलिसिस करके अल्कोहल मिलता है, अब हम देख रहे हैं इथर्स की कैसे हाइड्रोलिसिस करके हमें अल्कोहल मिलता है। ठीक है, सिमिलरली हम एल्केन्स से भी अल्कोहल प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो अवर नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम एल्केन्स। लेट अस सपोज हमारे पास एक ये एल्केन है। अब एल्केन का ऑक्सीडेशन करके हम अल्कोहल प्रोड्यूस कर सकते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो इसमें हम अगर ऑक्सीजन मोलिक्यूल ऐड कर दें, यहाँ पर H और कार्बन के बीच में इंसर्ट कर दें ऑक्सीजन मोलिक्यूल, तो हमें पता है अल्कोहल मिल जाएगी। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो अब इस एल्केन का हमें करना है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज करना पड़ेगा और KMnO4 इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग। तो अब KMnO4 की मदद से हम इस एल्केन में ऑक्सीजन इंसर्ट करेंगे एंड वी विल गेट अवर 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अब हमें 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगी, 1 2 3 डिग्री। ठीक है, ये कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से सराउंडेड है, तो इसलिए इसको हमने 3 डिग्री अल्कोहल कहा। ठीक है, अब हम एक बढ़िया इलस्ट्रेशन देखेंगे जिससे हमारे कंसेप्ट्स और अच्छे से क्लियर हो सके। लेट अस सपोज ये एल्कीन है हमारे पास, इसमें मैंने पर एसिड मिला लिया। ठीक है, पर एसिड से एक कंपाउंड बनेगा, वो क्या होगा, ए। ठीक है, फिर मैंने इसमें एक ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिला लिया, RMgX। ठीक है, उससे जो कंपाउंड बनेगा बी। फिर हम इसकी फर्दर रिएक्शंस करते जाएंगे, देखते हैं क्या बनता है। पर एसिड मिलाया, तो पर एसिड से हमें पता है ऑक्सीजन इंसर्ट होती है, एक 3 मेंबर साइक्लिक रिंग बनती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब इसमें हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलाया है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से। और ये हमने किया है वाटर की प्रेजेंस में। ठीक है, तो हमें पता है जो प्रोडक्ट बनेगा, ये हमने फर्स्ट रिएक्शन में देखा था, OH टू CH, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, बी प्रोडक्ट। अब मेरे को सी बनाना है, तो PCl5 से इसकी रिएक्शन करवानी है, तो सी प्रोडक्ट बनेगा। सिमिलरली Mg ईथर से रिएक्शन करवाएंगे तो डी प्रोडक्ट बनेगा, और डी प्रोडक्ट को एक्सेस में लेकर रिएक्शन करवानी है OC2H5 से। ठीक है, ये एक एस्टर है, एस्टर से रिएक्शन करवानी है, फिर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो फाइनल ई होगा। ठीक है, तो अब इसकी रिएक्शन मैंने करवाई PCl5 से। PCl5 से करवाने पर मुझे मिलेगा CH3
CH2 CH2 1 2 3 3 CH2 ग्रुप है, 2 3 Cl आ गया। अब इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम से करवाने पर मुझे डी प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। मैग्नीशियम से जब भी किसी हेलाइड की रिएक्शन करवाते हैं तो मैग्नीशियम बीच में इंसर्ट हो जाता है एंड वी विल गेट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 CH2 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 MgCl। ठीक है, अब इसको एक्सेस में लेके इसकी रिएक्शन एस्टर से करवानी है। तो एस्टर से कैसे होगी, वही हमने एक एस्टर ग्रुप लिया हुआ है OC2H5, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, OC2H5 लीव करेगा एंड वी विल गेट CH3 CH2 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 CO CH3। ठीक है, अब क्योंकि ये एक्सेस में था तो ये दोबारा यूज हो सकता है। CH3 CH2 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 MgCl, कार्बन पे नेगेटिव मैग्नीशियम पे पॉजिटिव, नेगेटिव यहाँ कार्बन की तरफ जाएगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे। चार है ना ये 1 2 3 4, तो हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं 1 2 3 4 C। इस C पे क्या है CH3 और OH, और फिर यहाँ CH2 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 CH3। तो कुछ इस तरीके की हमें फाइनल प्रोडक्ट हमारा ऑब्टेन होगा। ठीक है, तो ये एक बढ़िया इलस्ट्रेशन थी कि पहले हमने ए प्रोडक्ट बनाया, जब अल्कीन को पर एसिड से रिएक्ट करवाया, फिर हमने इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करवा के अल्कोहल बना लिया, फिर हमने इसको PCl5 से रिएक्ट करवा के हेलाइड बना लिया, फिर इसमें मैग्नीशियम डाला तो इसमें फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फिर एस्टर से रिएक्शन करवाई तो फाइनली फिर हमें अल्कोहल मिल गया। ठीक है, ये एक अच्छी इलस्ट्रेशन थी। इसको दोबारा देख सकते हैं, पर एसिड से रिएक्ट करवाया तो साइक्लिक इथर बन गया है ना, इसको अपने बोल सकते हैं साइक्लिक इथर। फिर इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करवाया तो 1 डिग्री अल्कोहल बना, फिर इसको हेलाइड से PCl5 से रिएक्ट करवाया तो हेलाइड बना, फिर इसको मैग्नीशियम से रिएक्ट करवाया, फिर हमारे पास बना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फिर उसको ईस्टर ग्रुप से रिएक्ट करवा के फाइनली हमने अल्कोहल प्रोड्यूस कर लिया। ठीक है, तो ये थे हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। अब हम 2 डिग्री अल्कोहल या फिर डाईहाइड्रिक अल्कोहल को बनाने के तरीके देखेंगे। 2 डिग्री अल्कोहल नहीं, अब हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल को बनाने के तरीके देखेंगे। डाईहाइड्रिक अल्कोहल का क्या मतलब होता है, जिसमें 2 OH ग्रुप हो। ठीक है, तो अब हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स देखेंगे, MOPs ऑफ डाईहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, इसके 3 मेथड होते हैं। पहला बाय OSO4 ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। ठीक है, पहला मेथड ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। दूसरा मेथड होता है बाय बेयर्स रिएजेंट। ठीक है, पहले हम पहला मेथड देखते हैं। पहला मेथड कि हमने एक एल्कीन ली, इसमें मैंने OSO4 ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ NaBH, इन द प्रेजेंस ऑफ NaHSO3/water एंड वी विल गेट अवर डाईहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, ये तो है पहला मेथड। अब इसका मैकेनिज्म भी हम देख सकते हैं। इसके मैकेनिज्म में क्या है, OSO4 एल्कीन पे आके अटैक करेगा और हमें डाईहाइड्रिक अल्कोहल ऑब्टेन हो जाएगी। ठीक है, OSO4 की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है। OS से 4 ऑक्सीजन बॉन्डेड होते हैं वाया डबल बॉन्ड। ठीक है, अब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट हुए,
ऑक्सीजन पे नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज विल अट्रैक्ट पॉजिटिव एंड वी विल गेट CH2, CH2, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, OS, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब इसमें हम 2 वाटर मोलिक्यूल ऐड करेंगे। 2 वाटर मोलिक्यूल ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे और यहाँ 2 OH ग्रुप आके अटैच हो जाएंगे। 2 वाटर मोलिक्यूल का सिंपल मतलब क्या होता है, 2 OH आयन और 2 H आयन। ठीक है, तो 2 OH आयन तो यहाँ आके अटैच हो गए एंड वी विल गेट CH2, CH2, OH, OH और 2 H प्लस आयन है वो यहाँ आके अटैच हो गए OSO4 पे, सो वी विल गेट H2OSO4। ठीक है, अब हमारा सेकंड मेथड है बाय बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट में हम एल्कीन से डाइहाइड्रिक अल्कोहल बनाते हैं। सबसे पहले तो बेयर्स रिएजेंट होता क्या है, 1% अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन, इसको हम बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। ठीक है, 1% अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन को बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। अब मैंने एल्कीन की रिएक्शन 1% अल्कलाइन KMnO4 से करवाई तो हमें क्या मिलेगा, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, तो हमें एक डाइहाइड्रिक अल्कोहल मिल जाएगी। अब एक तीसरा मेथड है फ्रॉम पर एसिड्स। पर एसिड का यूज हमने अभी इलस्ट्रेशन में देखा था कि ये साइक्लिक ईथर में कन्वर्ट कर देती है एल्कीन को। ठीक है, तो अब मैंने एल्कीन लिया, इस पे एक पर एसिड ऐड कर दिया। पर एसिड क्या होगा, CF3COOH। अब पर एसिड के ऐड होने से ये इपोक्साइड रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इपोक्साइड रिंग जैसे हमने अभी इलस्ट्रेशन में देखा था। अब इसमें हम वाटर मोलिक्यूल ऐड करेंगे साइक्लिक ईथर में, तो वाटर कहां से आएगा, बैक साइड से वाटर मोलिक्यूल अटैक करेगा और बॉन्ड को ब्रेक करेगा। O- यहाँ वाटर मोलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन में, H प्लस लिबरेट हुआ, यहाँ OH आयन आया, यहाँ OH आया, तो इस तरीके से हमें डाइहाइड्रिक अल्कोहल मिल जाएगी विद द हेल्प ऑफ एल्कीन। अब यहाँ पर भी एल्कीन से डाइहाइड्रिक अल्कोहल बन रही थी इन दो मेथड में, इसमें भी डाइहाइड्रिक अल्कोहल बन रही है, लेकिन इसमें OH की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसको बोलेंगे एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है, जब भी हमने पर एसिड्स की हेल्प से एल्कीन को डाइहाइड्रिक अल्कोहल में कन्वर्ट किया तब OH अपोजिट डायरेक्शंस में होंगे। जब हम OSO4 और बेयर रिएजेंट की हेल्प से डाइहाइड्रिक अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे एल्कीन को तब OH की डायरेक्शन बिल्कुल सेम होगी। ठीक है, अब इसमें तो सिन एडिशन हुआ, इसमें हुआ सिन एडिशन क्योंकि OH की डायरेक्शन एक ही तरफ है, इसमें भी हुआ सिन एडिशन। ठीक है, बट इसमें हुआ एंटी एडिशन, क्यों, क्योंकि OH की डायरेक्शन अपोजिट साइड है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स बनाना सीख लिया। अगली वीडियो में हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।